चंदा मामा ऊपर हंसे, मोर पंख हवा में बसे। नन्हे कार्तिकेय बोले, अब तो रेस लगानी है। बादल बोले धीरे धीरे, मामा चाँद कहाँ चले रे? छोटे मोर ने पंख फैलाया, कार्तिकेय ने सीटी बजाया। एक दिन कार्तिकेय अपनी छोटी सी झील के पास बैठे थे। बालों में मोर पंख अटका था और हाथ में था नींबू पानी वाला प्याला। अचानक उन्होंने ऊपर देखा और चाँद की गोल गोल शक्ल देखकर जोर से हंस पड़े। चंदा मामा, आप तो गोलू मोलू हैं, क्या आप उड़ सकते हैं मुझसे तेज? चाँद ने टिमटिमाकर जवाब दिया, अगर तुम में हिम्मत है तो दौड़ लगाओ मुझसे। कार्तिकेय मुस्कुराए। उन्होंने अपने छोटे से मोर को पुचकारा, चल मोरू, आज हम चाँद से रेस लगाएंगे। मोरू ने पंख फड़फड़ाया, चू चू। वो तैयार था। कार्तिकेय ने माथे पर बंधा छोटा सा पट्टा ठीक किया, एक मीठी सी सीटी बजाई और बोले, 1 2 3। मोरू ने आसमान की ओर छलांग लगाई। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। ऊपर और ऊपर और ऊपर, नीचे पहाड़ छोटे दिखने लगे। तालाब तो जैसे बूंद बन गया। तभी आसमान से बादल बोले, अरे छोटू महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? कार्तिकेय ने कहा, मैं चाँद से रेस लगाने जा रहा हूँ। बादल ने अपनी पूंछ झटकते हुए बोला, तो फिर हम भी चलें साथ साथ। चलो, कार्तिकेय ने हंसते हुए कहा। अब नन्हा मोर, नन्हे कार्तिकेय और एक फूले फूले बादल, तीनों एक साथ चाँद की ओर उड़ रहे थे। रास्ते में सूरज जी की नींद खुल गई। ओहो, इतना शोर, कौन है जो मेरी सुबह से पहले जाग गया? कार्तिकेय ने कहा। मैं कार्तिकेय, चाँद मामा से रेस लगा रहा हूँ, सूरज बोले, लेकिन वो तो रात को चमकता है। तो क्या हुआ? कार्तिकेय ने आंख मारी। मैं तो अभी ही दौड़ रहा हूँ, रात दिन नहीं देखता। सूरज मुस्कुरा दिए। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ही निकलूंगा। आगे चलकर तारे मिले। अरे वाह, छोटा कार्तिकेय चाँद की ओर भागा जा रहा है। तारों ने तालियां बजाई। टिक टिक टिक, एक तारा बोला, क्या तुम्हें पता है कि चाँद तो गोल गोल घूमता है? कार्तिकेय ने कहा, मैं उससे सीधा मिलने जा रहा हूँ, जो गोल घूमेगा वो पीछे रह जाएगा। तारे बोले, वाह, ये हुई बात। अब मोरू को प्यास लग रही थी। कार्तिकेय ने अपने थैले से एक छोटी बोतल निकाली, उसमें था गुलाब जूस। मोरू ने चू चू करके पूरा पी लिया और पंख झटका, फिर से तेज उड़ने लगे। तभी दूर एक चमकती सीढ़ी दिखी, जिस पर एक बुढ़िया बैठी थी, हाथ में झाड़ू थी। अरे रे रे, ये क्या बच्चा आ गया है यहाँ? वो चाँद की नानी थी, बूढ़ी चमकू दादी। तुम कहाँ जा रहे हो बच्चा? मैं चाँद मामा से रेस लगाकर मिलने जा रहा हूँ, कार्तिकेय बोले। दादी मुस्कुराई। अरे बेटा, वो तो भाग गया पीछे वाले बादल में छिपने। कार्तिकेय चौंके। तो फिर मैं उधर जाता हूँ। अब उन्होंने दाईं ओर मोर को मोड़ा। वहाँ था एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष पुल। मोरू थोड़ा डर गया। चू, कार्तिकेय ने कहा, डरो मत, ये तो आइसक्रीम के रंग वाला पुल है। जब वो पुल पर चढ़े तो लगा जैसे वो चॉकलेट स्टिक, आम बार, जेली रिंग और जैम पेप्सी के ऊपर उड़ रहे हो। मोरू ने मुंह खोल दिया। चू चू छप छप। कार्तिकेय बोले, नहीं नहीं, ये खाने के नहीं है। अब चाँद नजदीक आने लगा। धीरे धीरे उसकी गोल गोल काठी दिखी। कार्तिकेय बोले, अब तो पकड़ा। पर तभी चाँद ने पलटी मारी और बोला, अरे छोटू, इतनी जल्दी क्या है? पहले पकड़ के तो दिखाओ। और चाँद ने अपनी पूंछ दिखा दी। जी हाँ, चाँद की गोल पूंछ। कार्तिकेय बोले, अब देख लो। उन्होंने मोर से कहा, स्पीड मोड ऑन करो। मोरू ने पंख टनाटन ताने और झूमते झूमते चाँद के बिल्कुल पीछे लग गए। अचानक चाँद ने एक गोल गड्ढा में छलांग मारी। कार्तिकेय भी पीछे पीछे कूद गए। गड्ढा था एक लोमड़ी की गुफा, जो चाँद के अंदर थी। वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। पेड़ उल्टे लटके थे और खरगोश हंसते हंसते नाच रहे थे। एक खरगोश आया और बोला, कार्तिकेय जी, आप तो वीआईपी गेस्ट हैं। उन्होंने फूलों का ताज पहनाया और बोले, हमारे चाँद मामा आपके ही इंतजार में थे। चाँद बाहर आया, अपने दोनों हाथ में नींबू रस और माखन रोटी लेकर। ये लो मेरे छोटे भाई, तुम जीत गए हो। कार्तिकेय मुस्कुराए। तो क्या मैंने सच में चाँद को पकड़ लिया? चाँद ने गले लगा लिया। हाँ, और साथ में दोस्त भी बना लिया। अब कार्तिकेय ने ऊपर देखा तो धरती बहुत दूर थी। अब वापसी कैसे? मोरू ने कहा, हम तो सीधे नीचे गिरेंगे। पर चाँद बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्लाइड बनाता हूँ। और देखते ही देखते एक चमचमाती स्लाइडिंग रेनबो बन गया।
जिससे कार्तिकेय और मोरू दोनों शू शू करके धरती पर लौट आए। नीचे आते ही माता पार्वती ने गोद में उठा लिया। कहाँ थे मेरे लाडले? कार्तिकेय बोले, मैं चाँद से मिलने गया था, रेस लगाने। शिवजी हंसे, और कौन जीता? कार्तिकेय बोले, दोस्ती जीत गई। मोरू ने फिर सीटी बजाई और सबने मिलकर जामुन का रस पिया और चाँद ने रात को आसमान में टिमटिमाकर इशारा किया, अगली रेस दूध वाली गंगा में लगाएंगे। अब जब भी बच्चा चाँद देखता है तो कहता है, वो रहा कार्तिकेय का दोस्त मामा। और जब मोरू झूमता है तो लगता है जैसे आसमान में प्यारी कहानी फिर से शुरू हो गई है। टूटी फ्रूटी टॉट्स का समय हुआ पूरा। कहानी की दुनिया अब कहती है, फिर मिलेंगे जरूर। छोटे छोटे कदमों से चलो सपनों में, फिर आएंगे साथ प्यार भरे रंगों में। बाय बाय बच्चों, टाटा टा, अगली कहानी में मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ।